कुछ लोग हैं जो कि सॉरी 3 पॉइंट आएगा समथिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बटर परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप आया है, मतलब कि ब्रेड परचेस करने वालों में से कितने लोग हैं जो बटर परचेस कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप जो आया है इसको हम कॉन्फिडेंस कहेंगे, ठीक है ना। ये दो टर्म्स हैं जिसके बेसिस पे हम अपने एसोसिएशन रूल को अप्लाई करके कस्टमर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, एक सपोर्ट है और दूसरा है कॉन्फिडेंस, ठीक है। ए और बी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। सो सपोर्ट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट कंटेन्स बोथ ए एंड बी। सपोर्ट सपोर्ट क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है दैट कंटेन्स बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी कोई परचेस करेगा। एंड कॉन्फिडेंस क्या है, इट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग ए ऑल्सो कंटेन्स बी। मतलब यहाँ पे डिफिनिट है कि ए जो है वो बी को रख रहा है, ठीक है, दैट इज कॉन्फिडेंस। और इसको एक्सप्लोर करके बताते हैं आपको। तो ये दो टर्म्स हैं, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, सपोर्ट सपोर्ट एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। अगर कोई भी एक्स आइटम हम परचेस करते हैं तो उसमें वाई की डिपेंडेंसी क्या होगी, वाई को हम परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई, ट्रांजेक्शन कंटेन्स बोथ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पे अब आप समझिए कि सपोज दैट ये आइटम ए है, ये आइटम ए है और एक आइटम बी है, ये आइटम बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है ट्रांजेक्शन कि जो दोनों परचेस कर रहा है, मतलब कि ब्रेड भी परचेस कर रहा है और बटर भी परचेस कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी बात हो रही है। तो ए ए ये टोटल है और यहाँ पे ये वाला टर्म्स है, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो परचेस कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सपोर्ट। और इसके बाद देखिए कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की बात आ रहा है, द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई, द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग एक्स, द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग एक्स। अगर हम ए की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्स की बात, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बोला, मैं बोला कि 10 कस्टमर आपके स्टोर में विजिट करते हैं, ठीक है ना, और 10 में से 7 लोग हैं जो ब्रेड को परचेस करते हैं, ठीक है ना। अब ब्रेड परचेस करने वाले 7 लोग हैं, अब इन 7 में से कितने लोग ऐसे हैं जो बटर को भी परचेस करते हैं, जो बटर को भी परचेस करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक्स की बात कर रहा है, मतलब कि 7 जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, ब्रेड, और उसी में से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बटर को भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है। अब एक टर्मिनोलॉजी और है यहाँ पे, ठीक है ना, लिफ्ट, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई एंड द ट्रांजेक्शन कंटेनिंग एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई द फंक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कंटेनिंग बाई। अब इनके हम एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अपने पास, या कि कॉपी पेन में लिख लीजिए, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, आप जैसा भी करना हो वैसे कर लीजिए, क्योंकि आगे की स्लाइड में ये फॉर्मूले अभी यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि कंसीडर इन सपोर्ट, कोई भी एक सुपरमार्केट है। अब सुपरमार्केट में हमने देखा कि 100 कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना, 100 कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, जिसमें से 20 कस्टमर्स हैं जो कि ब्रेड को परचेस करते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सपोर्ट, तो सपोर्ट की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, दैट इज 20%। यहाँ पे परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो 20% पीपल ऐसे हैं जो स्टोर में विजिट कर रहे हैं, वो ब्रेड परचेस कर रहे हैं, ठीक है। इन 20 ट्रांजेक्शन बटर 9 ट्रांजेक्शन,
ठीक है ना। अब 20 में से 9 पीपल ऐसे हैं जो कि क्या परचेस कर रहे हैं, बटर परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 100 में से हमने क्या निकाल लिया, 20 जो कि ब्रेड परचेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, 20 कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि ब्रेड परचेस कर रहे हैं, और 9 कस्टमर ऐसे हैं जो कि ब्रेड परचेस करने के साथ साथ बटर को भी परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 45% निकल के आ गया, ठीक है। दैट इज कॉन्फिडेंस, दैट इज कॉन्फिडेंस। मतलब कि आप अपने मार्केट में, आज की डेट में देखिए यही एनालिसिस किया जा रहा है, मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, आप सपोज दैट देखिए, कई बार क्या होता है कि टॉयज सेक्शन में टॉयज न रखते हुए कुछ ऐसी चीजें जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, बिलिंग काउंटर के पास रख देते हैं, ठीक है ना। अब उसमें से देखिए कि ये क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 100 कस्टमर विजिट कर रहा है, अब 100 कस्टमर विजिट कर रहा है, अब 100 में से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि 100 में से 70 कस्टमर्स ऐसे हैं जो अपनी फैमिली और छोटे बच्चे के साथ में आते हैं, ठीक है। तो वो टॉय सेक्शन में जाते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम बच्चे के साथ में जाएंगे तो बच्चा जो है ना टॉयज परचेज करवाएगा, तो वो उस सेक्शन में जाते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम क्या खेलते हैं, ठीक है, कि उन्हें पता है कि 70 लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के साथ में हमारे स्टोर में विजिट करते हैं, तो वो बिलिंग काउंटर के पास उन टॉयज को रख देते हैं, ठीक है। अब इन 70 में से सपोज दैट 45 या 40 फैमिली ऐसी है जो कि उन टॉयज को परचेज करती है। ये कॉन्फिडेंस है कि अगर बच्चे के साथ में आया है और बच्चा बिलिंग काउंटर के पास खड़ा है तो वो टॉयज को परचेज करेगा ही करेगा, ठीक है। इसी तरीके से कई बार ऐसे इसेंशियल सर्विसेज के बाद आप देखेंगे बिल्कुल ऑड टाइप के स्लॉट लगा देते हैं ये, है ना। वहां पे क्या होगा कि हो सकता है जीन्स और कुछ चीजें रखी हो, और उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे कि होम अप्लायंसेस रखे हुए हैं। तो उनका ये माइंडसेट होता है कि मान लीजिए कि अगर फैमिली के साथ में कोई पर्सन आया है और वो जीन्स खरीद रहा है, उसके बगल में होम अप्लायंसेस अप्लायंस रखे हुए हैं, तो उसकी फैमिली उस चीज को ऑप्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, वो ऑप्ट करेगी। तो इस टाइप का ये एनालिसिस करते हैं, इस टाइप का कस्टमर बिहेवियर जो है ना वो एनालाइज किया जाता है, और अपने स्टोर को किस तरीके से इनको क्या करना है, मैनेज करना है, अपने स्टोर को किस तरीके से मैनेज करवाना है, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ठीक है। अब क्लास देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल। क्लासिफिकेशन, सिंगल डायमेंशन एसोसिएशन रूल, मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल, एंड another one is the hybrid dimensional association rule. अब हाइब्रिड एसोसिएशन होते हैं, ये समझ लीजिए। सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल में क्या है, एक टाइप का रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंसिडेंट और द टू आइटम्स और द टू आइटम सेट्स, ठीक है ना। उसमें एक ही टाइप का रिलेशनशिप होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल डायमेंशनल एसोसिएशन रूल, ठीक है। जैसे ब्रेड और बटर, ठीक है, यहाँ पे बाई का क्या है, डिपेंडेंसी है, या एक ही टाइप का हम क्या बोल रहे थे आपको, रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ब्रेड परचेस करने वाला पर्सन बटर परचेस कर रहा है, ठीक है ना, तो ये सिंगल डायमेंशनल हो गया। मल्टी डायमेंशनल में विच टू और मोर प्रेडिकेट्स आर द डायमेंशन, ठीक है ना, एक से ज्यादा प्रेडिकेट्स या डायमेंशन सप्लाई होते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बोला है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज जो है वो ग्रेटर देन 22 ईयर है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 22 ईयर है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, आईटी है, ठीक है ना, मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाला है। तो देखिए दो, अब यहाँ पे दो रिलेशनशिप तो पहले से हो गए, एक हम किसकी बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं, और दूसरा हम उसके ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, और तीसरा यहाँ पे वो क्या कर रहा है,
उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो लैपटॉप परचेस करेगा, लैपटॉप परचेस करेगा। मतलब ऐसा पर्सन स्टोर अगर विजिट करता है कि वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और उसकी एज 22 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लैपटॉप परचेस करेगा। तो यहाँ पे तीन चीज़ों पे हमने फोकस किया। एक है उसका ऑक्यूपेशन, उसके बाद उसकी एज, और उसके बाद फिर हमने देखा कि लैपटॉप मतलब बाई करने का रिलेशन। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल की बात हो रही है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा जहाँ पे हम प्रेडिकेट्स को तवज्जो देते हैं या उनको हम मेंशन करते हैं अपने डेटा को प्रिडिक्ट करने में। ठीक है, इसी तरीके से हाइब्रिड टाइप में विथ रिपीटिव। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे जितने भी चीजें हैं उनके रिलेशनशिप में कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं हुआ। और हाइब्रिड में क्या होता है, रिपीटेशन, मतलब कि प्रिडिकेट्स का रिपीटेशन पॉसिबल है। ठीक है, बट अगर हम मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो वहां पे इनका रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब कि बाई है तो बाई दो बार आ सकता है। ठीक है, इसमें हाइब्रिड में तो यहाँ पे देखिए, विथ रिपीटिव प्रिडिकेट्स और द डायमेंशंस टाइम है 5 o'clock बाई टी, बाई टी, मतलब कि 5 बजे क्या कर सकते हैं, कोई भी टी मंगवा सकता है ना। चाय पीने की आदत जिसकी होती है तो उसको 5 बजे चाय चाहिए, अगर वो बाहर है तो वो चाय की डिमांड 5 बजे करेगा। ठीक है ना, अब चाय पीने आएगा तो इट मे बी पॉसिबल कि वो बिस्किट्स को भी परचेस करे। ठीक है ना, 5 बजे वो क्या करेगा, बिस्किट को भी परचेस करेगा। यहाँ पे देखिए तीन कंडीशंस हो गई कि जब पर्सन 5 बजे आ रहा है आपके शॉप पे तो हो सकता है कि वो चाय पिएगा, और चाय पीने वाला पर्सन जो है ना वो बिस्किट परचेस कर सकता है। तो दो बार बाई का ऑप्शन आया, एक बार चाय के साथ में आपके आया और दूसरी बार बिस्किट के साथ में आया। तो यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन पॉसिबल है। ठीक है ना, रिपीटिशन पॉसिबल है। ये हाइब्रिड क्या हो गया, आपका एसोसिएशन रूल हो गया। ठीक है, अब किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते। Hope all of you enjoyed the lecture. Thank you.